अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हुनैन। भाई फास्ट की इतनी आवाज़ आ रही थी मार्केट में, हमने बोला भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव सी वीडियो पूरी बना दो। क्या है, क्या नहीं है, क्या डिमांड्स हैं, क्या डिमांड नहीं है, सारी की सारी एक साथ करके पारी बातें कर दो ताकि बच्चे जो हैं वो सुकून में आ जाए। तो आपके लिए जितनी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं शुरू से लेकर एंड तक इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, लेकिन ये वन शॉट वीडियो है और इंशाल्लाह इसके बाद आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पढ़ी भी तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह टीम रिप्लाई कर दीजिएगी। अच्छा भाई, तो सबसे पहली बात आती है फास्ट के कितने कैंपस हैं। देखिए भाई, फास्ट के वैसे तो 5 कैंपस हैं। छठा कैंपस जो मुल्तान वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं इस साल फंक्शनल हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी अज्यूम करते हैं कि फास्ट के 5 कैंपस हैं। तो कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है और फैसलाबाद है। अब बात ये आती है, सर मैं कराची में रहता हूँ, मुझे इस्लामाबाद अप्लाई करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। सर मैं वेकेशंस के लिए लाहौर जा रहा हूँ, तो मैं लाहौर में ही टेस्ट दे दूँ और अप्लाई कराची में कर लूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। सर क्या मैं एक से ज़्यादा कैंपस में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं एक से ज़्यादा कैंपस के अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फॉर्म पे अवेलेबल होती हैं, आपको फॉर्म पे प्रायोरिटी सेट करनी होती है। पिछले साल भी हमने अपने स्टूडेंट से ईमेल करवाई थी फास्ट को कि फास्ट क्या कहता था, एक ही कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। तो फास्ट को हमने ईमेल करवाई, फास्ट को बोला भाई ऐसा ना करें यार, खतरनाक चीज़ हो जाएगी ये। अब बच्चे ने कराची लिख दिया, या बच्चे ने फॉर एग्जांपल कराची के बच्चे ने इस्लामाबाद लिख दिया, इस्लामाबाद का कट ऑफ सबसे हाई बनता है, वो नहीं बना तो वो फास्ट से उसकी रह गया, वो ऐसा नहीं करें, कुछ तो ख्याल कर लें। तो उन्होंने ये वाली बात मान ली थी कि बच्चा आई थिंक 2 सिटीज़ में तो अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद बात है। अच्छा, इसके अंदर फिर क्या बच्चा, अच्छा अब फास्ट में ना 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है इंजीनियरिंग, एक है कंप्यूटर और एक है बिजनेस। तो क्या तीनों में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, कोई मसला नहीं है। फास्ट की डेट्स आ चुकी हैं भाई। 19 मई से लेकर 4 जुलाई तक का टाइम है हमारे पास इसको फिल आउट करने का। ठीक है भाई, ना ही 19 मई को फॉर्म खोल के बैठ जाएंगे और ना ही 4 जुलाई तक वेट करेंगे। 19 मई को क्यों खोल के नहीं बैठ जाएंगे? फास्ट का ना टेस्ट चलता है सीरीज में। आप देखें, फास्ट का टेस्ट है 7 जुलाई से 18 जुलाई तक। तो आपका एम ये होना चाहिए कि मेरी जो डेट आए वो बीच में आए। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल आप बैठे हुए हैं और सारी डेट्स निकल गई। भाई आप बीच में आपके आ जाए, थोड़ा आइडिया हो जाता है, थोड़ी सा मार्केट में पता चल जाता है क्या चल रहा है, कैसा टेस्ट आ रहा है। और बड़ा नसीब का खेल होता है फास्ट में ना, ये लोगों को नहीं पता। बहुत सारे जो लोग वीडियो बना लेते हैं और कोर्स खोल के बैठ जाते हैं, तो फास्ट में ना बहुत सारी चीज़ें ब्लैंक होती हैं। फास्ट वो आफ्टर द टेस्ट डिसाइड करता है इसका क्या करना है। बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह भी। तो आपका एम ये होना चाहिए 7 जुलाई नहीं, लेकिन 9-10 जुलाई को भी डेट मिल गई तो बल्ले बल्ले इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। तो 19 मई के बाद बीच में आप फॉर्म भर लें ताकि आपकी डेट वेट आ जाए, और जो डेट आए बस अल्लाह का नाम करके लॉक करें। 22 जुलाई को इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, 3-4 दिन बाद इसका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगस्त के मिड में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब बात आती है कि यार आप एलिजिबल है भी या नहीं है। आपको तो फास्ट जाना है, लेकिन आप कहीं स्टैंड करते हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेजॉरिटी ए लेवल्स वालों को तो पता ही नहीं है और बहुत सारे पढ़ाने वालों को भी नहीं पता होती। तो ये लोग ब्लंडर करते हैं। देखिए भाई, यहाँ गौर से देखिएगा, HEC इंटर को कहते हैं जो कि ए लेवल्स का नेवल बदल है, और SSC मैट्रिक को कहते हैं जो कि ओ लेवल्स का नेवल बदल है। ऐसा ही है। पहले देख लेते हैं इसको कि क्या सीन है। वेटेज का मतलब होता है आपकी 30, जो भी आपका टेस्ट का स्कोर होगा उसका 33%, जो भी आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज होगी उसका 50%, जो भी आपकी मैट्रिक की परसेंटेज होगी उसका 70%। BS इंजीनियरिंग में ये वेटेज है, कंप्यूटिंग और बिजनेस में सेम वेटेज है, 50% टेस्ट, 40% इंटर, 10% मैट्रिक। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि आपने टेस्ट दिया था फास्ट का, उसमें आपके आए हैं 70 मार्क्स। तो अगर आपने BScs करना है तो 70 मार्क्स का 50% 35,
अज्यूम करते हैं आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज आई है 80% आपकी फर्स्ट ईयर में आई है, तो उसका 40% 32, और आपकी मैट्रिक में आई है 85 ले लेता हूँ या 86 ले लेता हूँ, मैथ आसान हो जाएगी, 90 ले लेता हूँ, मैथ पूरी मैथ आसान हो जाएगी। 90% आई है आपकी मैट्रिक में, तो उसका 10% 9। 35 प्लस 32 होता है 67, 67 प्लस 9 होता है 76। सही है जी, बिल्कुल सही है। 76 आपका बन गया मेरिट। अब जो भी फास्ट का मेरिट बनेगा इस साल का, जो कि हर साल इंक्रीज हो रहा है, आपका 76% है। अब आपको चेक करना अब इसमें होगा नहीं होगा आपका, ठीक है, वो आपका नसीब है। अब मैंने एक बात बोली थी कि ये ए लेवल्स वालों के लिए बात है और ये किसी को पता भी नहीं है। आपका A2 तो हुआ ही नहीं अभी तक, A2 तो आप अभी दे रहे हैं, रिजल्ट आएगा अगस्त में, लेकिन अकॉर्डिंग टू फास्ट वो लोग तो क्लोज कर देंगे। मैंने आपको दिखाया था ना, फास्ट वाले तो 22 जुलाई से कंप्लीट कर रहे हैं चीज़ों को। एएस का रिजल्ट आपके हाथ में, ये एएस का रिजल्ट किसी काम का नहीं है, क्योंकि एएस तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो लोग अभी A2 के पेपर दे रहे हैं, जो कि अभी ए लेवल्स में हैं, जो कि अभी नॉर्मल लोग हैं, आपका ए लेवल्स का कुछ भी किसी भी काम का नहीं है। तो आपका 50% डायरेक्ट ओ लेवल्स काउंट होगा। बिजनेस प्रोग्राम्स में 50% डायरेक्ट ओ लेवल्स में काउंट होगा, और इंजीनियरिंग में 67% डायरेक्ट ओ लेवल्स में काउंट होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एएस किसी काम का नहीं होता। हाँ, अगर आप गैप ईयर पे हैं, आपका A2 हो चुका है, A2 का रिजल्ट आपके हाथ में, तो अब A2 वालों का वैसे ही जैसे HEC का काउंट हो रहा है 40%, तो वो A2 काउंट होगा। तो आसान बात करते हैं, अगर आपने अभी एएस का रिजल्ट आपके हाथ में है, किसी काम का नहीं है, जो ओ लेवल्स की ग्रेड्स होंगे, जो उसकी इक्विवेलेंसी बन रही होगी, वो आपकी काउंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप गैप ईयर पे हैं तो आपके हाथ में एएस नहीं, A2 का रिजल्ट है, जो कि ए लेवल्स का रिजल्ट होता है, तो वो 40% और ओ लेवल्स 10% काउंट होगा। ठीक है भाई, तो फास्ट की एक आपको हिंट दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है बस अब छोड़ छाड़ के बैठ गए और बस फास्ट के टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब पेपर तो देने हैं ना भाई, फास्ट नहीं है तो और भी जगहों पे तो अप्लाई करेंगे आप, मजे की बात, और भी बहुत सारी जगहों पे फर्स्ट ईयर ही काउंट होगा, और बहुत सारी जगहों पे क्योंकि एएस काउंट नहीं होगा। अब ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अभी फास्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये फास्ट का पूरा सिनेरियो, कोई भी सवाल हो तो उसको कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। अब बारी आती है वेज टू गेट इन फास्ट। देखिए भाई, एक तो फास्ट का अपना टेस्ट होता है, फास्ट के अपने टेस्ट में अभी आगे जाके इसकी मैं पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या चले दिखाई देता हूँ, दिखा दूँ, ये ले भाई, बीएस सीएस और इंजीनियरिंग का ये क्राइटेरिया है। 50% एडवांस मैथ आएगी। ये जो ए लेवल्स वाले, जो आप ए लेवल्स में P3 पढ़ते हैं, ये वो एडवांस मैथ नहीं है, इंटर वाली एडवांस मैथ आएगी। ए लेवल्स वालों को प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि उन्होंने पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और इस तरह नहीं पढ़ा होता, उन्होंने 3x3 मैट्रिक्स नहीं पढ़ा होता। 20% बेसिक मैथ आएगी, 20% IQ आएगा। अच्छा, IQ कैसा आता है, बड़ा बेसिक सा IQ आता है, और बड़े दिमाग वाले सवाल आते हैं, और कुछ पिक्चर वाले सवाल आते हैं, पैटर्न, पिक्चर का पैटर्न देखना होता है। एक पिक्चर में एरो ऐसा है, अगली पिक्चर में एरो ऐसा है, उससे अगली पिक्चर में एरो ऐसा है, तो उससे अगली पिक्चर में एरो ऐसा होगा। एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, IQ हो जाता है, IQ बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। सारी गेम ये एडवांस मैथ और बेसिक मैथ की होती है, और इंग्लिश तो बहुत ही कम परसेंटेज है, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तब भी कोई मसला नहीं है, बल्ले बल्ले है इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरह यही पैटर्न डिफरेंट तरीके से बिजनेस प्रोग्राम्स में आता है। बिजनेस प्रोग्राम्स में क्योंकि आपके पास इंटर वाली मैथ ज़रूरी नहीं है, तो उसमें एडवांस मैथ आती नहीं है, इसमें इस तरह होता है। और फास्ट का बिजनेस प्रोग्राम अभी इतना मशहूर नहीं है, तो अगर आप दरमियाने से और लोअर दरमियाने भी आप बच्चे हैं, आपने तैयारी नहीं भी की हुई अच्छी सी, तो आपका काम हो जाएगा बिजनेस प्रोग्राम्स में। सीएस का तो भाई कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया है। वापस आ जाते हैं, तो भाई या तो आप फास्ट का अपना टेस्ट देंगे। अब ये जो फास्ट का अपना टेस्ट है ना, ये होता है मुश्किल। इसमें किसी भी प्रोग्राम में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है,
अगर कोई आपको आके आज बोले कि यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ और एडवांस मैथ में नहीं होगी और बेसिक मैथ में होगी, तो वो पुरानी हिस्ट्री को देख के बता सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ फास्ट और आईवी ये दोनों इतने खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। इनका दिल चाहेगा ये पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग कर देंगे, इनका दिल चाहेगा ये नेगेटिव मार्किंग हटा देंगे। इसमें आपको बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता, इसमें ना वेटेज की भी गेम है कि एडवांस मैथ का एक सवाल 1 मार्क का है, लेकिन बेसिक मैथ का एक सवाल आधे मार्क का है। इंग्लिश में एक सवाल 0.33 मार्क का है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात हो रही होगी, आप इन चक्रों में नहीं पड़े, ये मेरा आपको मशवरा है। आप इन चक्रों में, देयर इज अ वेरी इनफॉर्मल सा वर्ड, आप इस चूरन में नहीं पड़े। सही है, इनफॉर्मल सा वर्ड है ना ये। क्यों? जो बच्चा इसमें फंस जाता है ना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने सवाल इसके आएंगे, भाई आप तैयारी करें ना, आप फोकस तैयारी करें। आपको ये पता होना चाहिए ये सवाल मैं कितनी देर में कर सकता हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, ये मेरा वीक चैप्टर है, इसको मैं फौरन करूंगा, इसको मैं फौरन नहीं करूंगा। आप एकेडमिक्स में फोकस करें। जो इन चीजों में पड़ जाता है ना वो फिर इन्हीं में रह जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में वैसे क्या बताया था मैंने आपको, 10% वेटेज है। आप देखेंगे इंग्लिश में 10 सवाल नहीं होंगे, 20 या 30 सवाल होंगे, क्योंकि इंग्लिश में 1%, पूरे पेपर का 1% इंग्लिश के 3 सवाल के बराबर होता है यूजुअली। तो ये फास्ट के टेस्ट में ना आप मेरा मशवरा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग बता भी नहीं पाते, आप भूल जाएं इस चीज़ को, आप टेस्ट की तैयारी करें। अच्छा, अब एक नया बात आती है, लोग कहते हैं यार एनटीएस दे दो। बिल्कुल देना चाहिए, 100% देना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फास्ट की जो डेडलाइन है वो 4 जुलाई है। तो आप एनटीएस जो है वो आप सिर्फ जून वाला दे सकते हैं, जुलाई वाला नहीं दे सकते, क्योंकि जुलाई वाला या तो टेस्ट उसके आसपास होगा, जो फास्ट की डेट है, या उसके बाद होगा, तो किसी काम का नहीं है। तो जून तक की लिमिट है। अब जब हम एनटीएस का टेस्ट देते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने एनटीएस का टेस्ट दिया होगा, उसमें एक आता है स्कोर और एक आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल गई तेल लेने, परसेंटाइल किसी काम की नहीं है। सही है, मैं देख रहा था एक बंदे ने इस बात को कमेंट किया कि आपकी अगर 99% परसेंटाइल आ गई तो इसकी वजह से फास्ट का कट ऑफ ऊपर जाता है। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान को, उसकी वर्किंग रिसर्च में मैं भी गलती कर सकता हूँ इस वीडियो में, कुछ मुंह से निकल सकता है जल्दबाजी में, लेकिन परसेंटाइल किसी काम की नहीं होती, स्कोर काउंट का होता है स्कोर। और पेपर होता है 90 मार्क्स का, स्कोर आता है आउट ऑफ 100। अजीब हमारे खेल है ना, हमारे पाकिस्तान में मजे मजे की चीजें होती है। पेपर 90 मार्क्स का, एनटीएस की बात हो रही है, स्कोर आता है 100 में से। अब वो ऑब्वियसली उसको वो प्रोपोर्शनल करके 100 में से दे सकते हैं। आपका एम होना चाहिए मेरा एनटीएस में 85 प्लस स्कोर आएगा तो ही मेरा फास्ट में होगा। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, फास्ट में रास्ते तो 3 हैं, अप्लाई एक के थ्रू कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप एनटीएस का स्कोर भी सबमिट कर दें और आप टेस्ट भी दे दें। आप ये नहीं कर सकते आप सैट का स्कोर भी सबमिट कर दें, सैट पे आऊँगा मैं, और आप फास्ट का अपना टेस्ट भी दे दें। ये एक है, अब अल्लाह की तरफ से है, ये फास्ट ने क्लियर बोला है, एक जगह एक तरीके से अप्लाई करोगे, कर लो, सारे कैंपस में अप्लाई कर लो, सारे प्रोग्राम में प्रायोरिटी डाल दो, टेस्ट एक अप्लाई एक ही टेस्ट के थ्रू करोगे। तो जिन लोगों का 85 से कम है एनटीएस का स्कोर, उनको भाई वाला मशवरा है, अब ये आपका नसीब है, टेस्ट के थ्रू जाइएगा। सही है, रिस्की होगा। 80 बिलो तो बहस ही नहीं है, जो 80 बिलो है जिनका एनटीएस का स्कोर, उनको तो पूछने का भी गवारा नहीं बनता। लेकिन जो 80 से 85 वाले हैं, अब ये रिस्क है। मैं आपकी जगह, मैं हमेशा इस तरह सोचता हूँ, मैं अगर अलीना बिलाल की जगह होता तो मैं क्या करता। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं, अगर मेरा एनटीएस स्कोर 81, 82, 83 होता तो मैं फास्ट का अपना टेस्ट देता, मेहनत करता भाई, मेहनत करता, मुझे फास्ट जाना है। और फाइनली बारी आती है सैट की। पिछली दफ़ा इन्होंने 1200 के ऊपर टेस्ट ले लिया था। जो इनका जो फास्ट का जो एकेडमिक एडमिशन्स के हेड हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है, मैं उनका नाम ले सकता हूँ नहीं ले सकता, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था सर ये तो 1200, तो उन्होंने बोला यार पिछले साल था, इस साल कुछ नहीं कह सकते, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन वेबसाइट को देखें। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कि भाई 1200 इस साल पे नहीं होगा, ये बढ़ाएंगे इसको। तो अगर आपका सैट का स्कोर 1200 है तो आपने इस पे ध्यान रखना है कि यार ये कुछ भी हो सकता है। सही है भाई, तो या तो आप एनटीएस फास्ट का अपना टेस्ट देंगे या आप एनटीएस का स्कोर देंगे। एनटीएस आपका 80 बिलो है, भूल जाएं इसको, फर्क कर दें, और एनटीएस देने तो और दे दें, लेकिन अब मे वाला भी होने वाला होगा,
जब तक ये वीडियो आएगी तब तक शायद हो भी जाएगा। अब सिर्फ जून बाकी है, अभी आपके ऊपर है। और सैट अगर आपका 1200 है, बहुत रिस्की है। मैं नहीं चाहता कि फास्ट ऐसी हरकत कर दे कि वो जून के महीने में आपका सैट का स्कोर रिलीज करे, मतलब कि वो बोले कि यार बढ़ चुका है सैट का स्कोर और आपका 1200 और आप सोचें आपका हो जाए। पिछले साल ऑलमोस्ट सबका हो गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हुआ होगा क्योंकि उनकी ओ लेवल के ग्रेड्स हल्के होंगे तो उनकी मेरिट स्कोर कम बना होगा। फास्ट के झमेले ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कुछ भी कह सकते हैं भाई। तो भाई अभी राइट नाउ मेरा आपको मशवरा क्या है, फास्ट के टेस्ट की तैयारी करें। देखिए क्रैकेबल है, पहले ऐसे ही होता था, सही है। तो फास्ट के टेस्ट की तैयारी करें, फास्ट के टेस्ट की तैयारी करें। बोर्ड के पेपर साथ चल रहे हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहें, लेकिन जब बिल्कुल फारिग हो जाए इंशाल्लाह तैयारी शुरू करें। कहीं से भी करें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, कहीं से भी करें, तैयारी करें, सही है। फास्ट का सीएस एक ड्रीम सीएस होता है, तो भाई तैयारी करनी है। मैं आपकी जगह होता, मैंने आपको बताया, मेरा एनटीएस अगर 80 बिलो है, मैं फास्ट का टेस्ट देता। मेरा सैट का स्कोर 1200, 1250, 1300 है, मैं फास्ट का टेस्ट देता। बहस नहीं है इस बारे में। अब ये एक मोटिवेशन के लिए है, ऑब्वियसली इतनी सारी बात करिए, एंड में अच्छी बातें भी करूंगा। सेकंड पोजीशन फास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट की थी। हर यूनिवर्सिटी में पोजीशन आती है फास्ट में सेकंड, और ये ए लेवल्स का बच्चा, ये याद रखिएगा। लोग कहते हैं ए लेवल्स वाले बच्चों का एडमिशन नहीं होता, पोजीशन आ गई भाई। और फास्ट ने इसको 100% स्कॉलरशिप दे दी थी, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन है, फास्ट ने एक्नॉलेज किया था, तो फ्री में पढ़ रहा है माशाल्लाह रयान। 407 बच्चे हमारे फास्ट में गए थे। लिखने को 800 भी लिख सकते थे, 1000 भी लिख सकते थे, और 300 भी लिख सकते थे, लेकिन ये वो फिगर है जो सेफ फिगर है। क्योंकि बहुत सारे, अच्छा फास्ट में क्या होता है, किसी बच्चे ने अगर सीएस में अप्लाई किया, सीएस नहीं हुआ तो हमने उसका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आगे जाके उसने बीएस बिजनेस एनालिटिक्स ज्वाइन कर ली, हमें पता ही नहीं चला, तो फिगर तो उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये वो फिगर है जो सेफ फिगर है, जो हमें पता है हमारे बच्चों ने 100% एक्सेप्ट करी है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये फास्ट के लिए वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन रही होगी। जल्दी जल्दी क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये फास्ट के कैंपसेस हैं, फास्ट की डेडलाइन है 19 से शुरू होगी, 4 जुलाई पे एंड होगी। फास्ट का टेस्ट 7 से 18 के बीच में होगा। जैसे ही फास्ट के फॉर्म्स आए फौरन नहीं भरिएगा, थोड़ा रुक के भरिएगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको समझा दिया, इसमें सबसे काम की चीज़ क्या है, अगर आप अभी A2 के पेपर दे रहे हैं, A लेवल्स में है, A2 के पेपर दे रहे हैं, तो आपका सिर्फ O लेवल्स काउंट होगा, आपका AS काउंट नहीं होगा। AS में आपके D भी हैं, कोई बात नहीं, इग्नोर करें उसको भाई, इग्नोर करें, आपका फास्ट हो सकता है, सही। जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं 7 से 8 बड़े कॉलेज में इस साल गया हूँ, और जब मैंने बच्चों को बताया, बच्चे वर बैम्बूजल्ड, उनको ये था ये क्या हो गया भाई, हमें तो पता ही नहीं था। ओ लेवल्स में बच्चों के अच्छे ग्रेड्स आते हैं, ए लेवल्स में फॉर वॉट एवर रीजन वो पढ़ नहीं पाते, या ए लेवल्स में एक ट्रांजिशन आता है, उनको फील होता है ये क्या हो गया यार, ग्रेड्स गिर गए। कोई बात नहीं, फास्ट अभी भी ऑन द ट्रॉट है। 3 तरीके हैं फास्ट में एंटर होने के। एनटीएस में अगर आपका स्कोर 80 बिलो है, भूल जाएं, नहीं अप्लाई करिएगा, जाया हो जाएगा। सैट में 1200, 1250, 1300 है, भूल जाएं। देखें, अब ये मुझे पता नहीं है, वेबसाइट पे 1200 है, बाद में आप मुझे कह सकते हैं कि यार अनिल भाई आपने कहा था। मेरी फीलिंग है ये स्कोर बढ़ेगा, नहीं बढ़ा आपका नसीब है, ये आपका अपना डिसीजन है। मैं आपकी जगह होता, मैंने आपको बता दिया मैं क्या करता। ये टेस्ट का पैटर्न है, सीएस और इंजीनियरिंग का सेम पैटर्न है। एडवांस मैथ भरपूर करके आती है, बेसिक मैथ 20% आती है। बेसिक मैथ ये वो वाली मैथ होती है जो जैसे अगर आप में से किसी ने आईबीए का टेस्ट दिया है, तो ये दिमाग वाली जो रियल लाइफ मैथ होती है वो होती है, और बहुत ईजी आती है। फास्ट में, आईबीए में तो बहुत मुश्किल आती है। 20% आईक्यू होता है, पिक्चर पैटर्न के सवाल होते हैं, दिमाग वाले सवाल होते हैं, इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, सीरीज के सवाल होते हैं। 10% इंग्लिश आती है। बिजनेस प्रोग्राम्स में एडवांस मैथ नहीं आती, इस पर बात कर चुके हैं। ये हमारी पोजीशन थी, और ये हमारा एक ऐसा रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया, सेफ रिजल्ट है, पक्का रिजल्ट है। इस ओरिजिनल रिजल्ट इससे बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये वो पक्का रिजल्ट है जो हमें पता है, तो इस पर हम कोई झमेला नहीं करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई हो, और इंशाल्लाह इस वीडियो के से आसरे से आपको बहुत सारे मोटिवेशन मिली होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो बस अब आप वेट नहीं करना है, आपने टाइम को यूटिलाइज करें, वेट नहीं करें, और रिसर्च करें, और बेस्ट पॉसिबल जगह ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो भाई until next time, Allah Hafiz. IBA Grads, gateway to your desired future.